The sets were very good. Jewelry and everything was top notch. No doubt, Sanjay Leela Bansali, as usual, he rocks the show. नॉट रियली, पहले एक दो एपिसोड अच्छे लगे। ट्रेलर देखने के बाद ही मेरा एक्साइटमेंट लेवल बहुत हाई था। कहानी बहुत ही ग्रे शेड जो उन्होंने प्ले किया है नेगेटिव, निशा कोइराला का वो चीज़ अच्छा नहीं लगा, जो 9 साल की बच्ची को वो अत्याचार हुआ है उसका, वो जेन्युइन सी बात है। It was very good. The sets were very good. Jewelry and everything was top notch. So I liked it. I liked everything about it. Oh, it's a beautiful movie, no doubt. Sanjay Leela Bansali, as usual, he rocks the show. And this time, तो it was like कि ये खत्म ही क्यों हो रहा है? The star cast and the main lead, his niece. नॉट रियली, पहले एक दो एपिसोड अच्छे लगे, उसके बाद बोर हो गया। बहुत अच्छा लगा। हीरा मंडी की बात करूं, जब हीरा मंडी का ट्रेलर लॉन्च हुआ था तभी से इसका क्रेज़ था और इसके ट्रेलर देखने के बाद ही मेरा एक्साइटमेंट लेवल बहुत हाई था, क्योंकि पाकिस्तान के एक ऐसे रेड लाइट एरिया की स्टोरी संजय लीला बंसाली सर दिखाने वाले थे जिसके बारे में हम यंग जनरेशन को नहीं पता था। काफ़ी लोगों ने देखा है, काफ़ी प्यार मिला है सीरीज़ को। इट्स ट्रेंडिंग ऑन नेटफ्लिक्स, सो इट्स अ प्रूफ कि हीरा मंडी कैसी है। Brilliant. All of them were lovely. The aesthetics, the clothes, the jewelry, the makeup, A to Z. The eyes were not getting off, and the storyline, no doubt about it. Definitely, they deserve a respect. And yes, it is from the history, that part of females who supported in our freedom. We only remember the freedom fighters, but definitely they need a respect. Hats off. बेसिकली मुझे लगा कहानी सब सुंदर ही था, कहानी बहुत ही कैरेक्टर्स, कहानी दोनों इंटरेस्टिंग नहीं थी। मैंने 8वां एपिसोड देख चुके हैं और जितने आई डोंट नो कि उस ज़माने में मैं नहीं थी, बट उस ज़माने की कहानी दिखाना, उस ज़माने की सोच दिखाना अपने आप में ही एक एक्साइटमेंट लेवल बढ़ा देता है। सो मुझे बहुत पसंद आया है हीरा मंडी। मुझे सबका परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, बट द बिग बॉस जान का परफॉर्मेंस वाज वेरी नाइस. Oh, definitely. She's the one who has hold everything together. You know, the center part of the thing. So incredible for her. Her comeback is like a boom. मुझे ऋचा चड्ढा, मनीषा कोइराला, एक्टिंग वाइज ये और कौन, ये दोनों का मुझे ज़्यादा पसंद आया। सोनाक्षी वाज आल्सो गुड। अगर मैं कैरेक्टर के बारे में बताऊं तो ये बहुत गलत होगा कि पर्टिकुलर मुझे इस एक्टर की एक्टिंग पसंद है, ऐसा आप बता भी नहीं सकते। जो एक्चुअल हीरा मंडी देखा है वो किसी भी एक एक्टर को जस्टिफाई नहीं कर सकता है कि उसकी एक्टिंग अच्छी है। All of them. I don't think I can, even give them numbering from 1 to 3. All of them, but because all of them have played an important role in each perspective. Amazing. In fact, Sonakshi Sinha has also done a brilliant job in her negative role and a positive role both the ways. Amazing. Super. मुझे नहीं, आई थिंक सबको बिबो जान का जो कैरेक्टर है जो अदिति ने प्ले किया है, ऑब्वियसली दिल ले गया है सबने। एंड ऑफ कोर्स वी कांट फॉरगेट ताजदार, वी कांट फॉरगेट हिम। आपको छोटे से लेके बड़े तक के हर एक सपोर्टिंग कैरेक्टर हो या लीड कैरेक्टर हो, उनकी अपने आप में ही उम्दे कैरेक्टर हैं, क्योंकि बॉलीवुड के उन अभिनेत्रियों को उन्होंने साइन किया है जो कि अपने आप में एक स्टार रही हैं, अपने ज़माने में मूवी अकेले ही हिट करा सकती हैं। तो जब भी मैंने वो, आप पहली बात एक्टर पे नज़र ही नहीं जाएगा, आप उस हीरा मंडी के कैरेक्टर पे आपका नज़र जाएगा। सो मैं ये बता ही नहीं सकती कि मुझे सोनाक्षी सिन्हा का अच्छा लगा या मनीष कोइराला का अच्छा लगा या एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जो मतलब पहले उनके बारे में राय थी वो ऑफकोर्स लोगों के दिमाग में अभी चेंज हो जाएगी. लाइक द वे दे हैव हेल्प्ड हिम इंडिपेंडेंस एंड एवरीथिंग इज़ वेरी नाइस. बेस्ट विलन है यार, मतलब जो थोड़ा सा ग्रे शेड जो उन्होंने प्ले किया है नेगेटिव, फरीदन किसी ने सोचा नहीं होगा कि यार ये कर सकते, बट कमाल किया है. आई थिंक थोड़ा और स्क्रिप्ट पे अगर बेटर होता तो शायद और मज़ा आता, बिकॉज बाकी बहुत अच्छा था, डायरेक्शन अच्छा था, सेट वगैरह बहुत सुंदर थे. स्टोरी पे थोड़ा काम होता तो अच्छा लगा. मुझे वो ठीक लगा, मुझे उसमें थोड़ी एक्टिंग की कमी लगी. कमियां में मेरे को मनीषा कोइराला का वो चीज़ अच्छा नहीं लगा, जो 9 साल की बच्ची को वो जो फॉरेक्शन में डाल देती है, मुझे अच्छा नहीं लगा. वैसे अच्छी लगी पिक्चर. मुझे सोनाक्षी वैसे भी पसंद है और वैसे भी शत्रु जी की बेटी है बोल के नहीं, वैसे भी मुझे वो अच्छी लगती है, तो मुझे उनकी एक्टिंग ज़्यादा अच्छी लगी. डेफिनेटली प्रूव है कि वाई
एक वक्त था जब उन्होंने इंडस्ट्री पे रूल किया था, नाउ शी हैड अ कमबैक। क्यों रूल किया था उस बात का भी आई थिंक जवाब होगा अब सबके पास। शी स्लेड एज अ मलिका जान, शी स्लेड। दिखाए हैं वो रियल जो हीरा मंडी का जो फैक्ट है वो दिखाया गया है कि वो तवायफ है होती है, प्रोस्टिट्यूशन नहीं रहती, मगर वो जो अंग्रेज़ों का दिखाया गया है वो अत्याचार हुआ है, उसका वो जेन्युइन सी बात है कि वो ऐसा हुआ है। मेरा फेवरेट कैरेक्टर सोनाक्षी सिन्हा का ही था, क्योंकि उनके अपने आप में ही एक हिस्ट्री था कि 9 साल पहले उनकी मौसी ने उन्हें बेच दिया और इतने स्ट्रगल करने के बाद वो वापस आती हैं इतने राजमहल को लेने के लिए, उसको लेने के लिए, हासिल करने के लिए, अपने माँ की जायदाद को, प्रॉपर्टी को लेने के लिए। बाद में साथ में एक साथ जुट होके देश आज़ादी के लिए नारेबाजी करना, लड़ना अंग्रेज़ों से, नवाबों से लड़ना एक अलग कहानी थी, अलग कहानी दर्शाते हैं। और मैं बोलती हूँ जिसने भी नहीं देखा है प्लीज़ जाके देखे हीरा मंडी क्या है और उस दौर की कहानी क्या थी, एक्चुअल में तबायफ क्या होती है और रेड लाइट एरिया क्या होती है, वो उसकी मीनिंग बताए जाते हैं इसमें। आई थिंक इस केमिस्ट्री पे हम ये बोलेंगे कि एक से बढ़ के एक रील सोशल मीडिया पे हमने देखा, पीपल भी लाइक यार ये पैर चाहिए, हमें लाइफ में ऐसी लव स्टोरी होनी चाहिए। ऑनेस्टली वी नो संजय लीला भंसाली का जो विजन होता है, जो डायरेक्शन होता है, नेक्स्ट लेवल पे होता है। ही ऑलवेज हैव अ बिग लाइफ इन हिज मूवीज़, तो ये भी काफ़ी कमाल था यार।